नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड यानी कि पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया है। यदि नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ हम यूनिट नंबर सेकंड के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम फर्स्ट टू 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है वह दिया गया है, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं। एक ही राजनीतिक विचारधारा के कुछ व्यक्तियों का समूह जो मिलजुल कर समस्याओं के समाधान के लिए वैध रूप से कार्य करते हैं, उस समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। वहीं एडमंड वर्क के अनुसार, एडमंड वर्क ने अपनी खुद की परिभाषा दी हुई है। आइए जानते हैं। राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होता है। वहीं गिलक्राइस्ट के द्वारा भी हम बता दें आपको, गिलक्राइस्ट ने अपनी भाषा में इसकी परिभाषा दी है। राजनीतिक दल की व्याख्या और भी अधिक स्पष्ट रूप में की है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचारों में आस्था रखते हुए एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं व शासन को हस्तगत करने को प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना इनकी परिभाषाओं के बारे में, और भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, किसी भी व्यक्ति समूह को यदि उसका उद्देश्य राजनीति पर आधारित हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। जहाँ तक है आपकी समझ में आ रहा होगा, वह दल अपना संविधान बनाता है, सदस्य संख्या एकत्र करता है, पंजीकरण के पश्चात निर्वाचन में भाग लेता है व सत्ता में भागीदारी को प्रयासरत रहता है। यह दल स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो अभी आपने जाना क्या राजनीतिक दल के बारे में, वहीं हम अब क्षेत्रीय दल के बारे में जानने वाले हैं कि क्षेत्रीय दल आखिरकार क्या होता है। इसे इंग्लिश में व्हाट इज रीजनल पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्षेत्रीय दल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी राज्य के 4% मत प्राप्त करने वाला दल क्षेत्रीय दल या राज्य का दल माना जाता है। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल कहलाते हैं जिनका प्रभाव राष्ट्रव्यापी नहीं होता है। इनका कार्य क्षेत्र या प्रभाव किसी एक क्षेत्र या राज्य तक ही सीमित रहता है। ये दल प्राय अपने राज्य या क्षेत्र या समस्याओं की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय समस्याओं से इनका कोई विशेष संबंध नहीं होता है। ये दल अपने क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस दल है, असम में असम गण परिषद है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, वहीं अखिल भारतीय अन्ना भी है। और आपके लिए आगे बता दें, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम नाम का है, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि नाम के दल पाए जाते हैं। इनमें से अनेक दल अपने क्षेत्र में बड़े शक्तिशाली होते हैं और इन्होंने अपनी सरकारें भी अपने राज्यों में बनाई हुई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार है, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार है, असम में असम गण परिषद की सरकार है, पंजाब में अकाली दल बादल गुट की सरकार है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी हुई है। आजकल देश में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं। वही हम बात करें अकाली दल के विषय में, आप क्या जानते हैं। जी हाँ, ये जितने भी आपके क्षेत्रीय दल हैं, इन क्षेत्रीय दल को आप बड़े विस्तार से जानें, क्योंकि यहाँ से क्षेत्रीय दल के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी अकाली दल के बारे में हमने पढ़ा था, तो वही अकाली दल के विषय में आप क्या जानते हैं और किस की सरकार है, किस तरह से है, आइए जान लेते हैं।
तो अकाली दल के बारे में, अकाली दल की स्थापना सन 1925 में गुरुद्वारों में सुधार करने के लिए शुरू किए गए अकाली आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह पंजाब की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी एवं कई बार इसने राज्य में चुनावों में सफलता प्राप्त की। वहाँ सरकार भी गठित की गई। वहीं आगे जाने, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में अकाली दल लोकतंत्रीय आदर्शों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। यह राज्यों को वास्तविक स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में है और प्रशासनिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए वह उसका तेजी से विकास करना चाहता है। यह शिक्षा के प्रचार एवं अध्यापकों के सम्मान एवं स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने के पक्ष में है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह पंजाब का क्षेत्रीय दल है। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। यह पंजाब का क्षेत्रीय दल है कि जो अकाली दल है, अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो इस तरह से ऑप्शन भी इस पर भी आ जाता है। तो कहाँ का दल है? ये पंजाब का दल है। तो आपने जाना बड़े विस्तार से। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, राजनीतिक दलों का महत्व बताइए। तो राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आइए जान लेते हैं राजनीतिक दलों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है और प्रजातंत्र शासन के 2 प्रकार होते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में यह जाना था कि प्रजातंत्र किस तरह से कितने प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वहीं दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव न कर स्वयं शासन संचालन व कानून निर्माण में भाग लेती है, परंतु राज्यों की बृहत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। वहीं आगे देखते हैं, प्रतिनिधि शासन प्रणाली में दलों के बिना सरकार का निर्माण संभव नहीं। राजनीतिक दल सरकार व जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम विकास 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। भारत में दलों का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हुआ। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का गठन, पुनर्गठन व बिखराव निरंतर चल रहा है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो दलीय व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं। दलीय व्यवस्था वह है जहाँ पर कई प्रकार के राजनीतिक दल उपस्थित हों। उनकी संख्या के आधार पर हम दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण एक दलीय, द्विदलीय एवं बहुदलीय के रूप में कर सकते हैं। वहीं आगे देखें, भारतवर्ष में बहुदलीय प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल केंद्र एवं राज्यों में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, यानी कि कंपटीशन बना रहता है। भारत में समकालीन दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एवं राज्यीय क्षेत्रीय स्तरों पर द्विध्रुवीय दलीय प्रणाली के प्रादुर्भाव की प्रत्यक्षदर्शी है। 2 सिरों पर कार्यरत द्विध्रुवीय प्रवृत्तियों का नेतृत्व कांग्रेस एवं बीजेपी द्वारा केंद्र एवं राज्यों दोनों जगह किया जाता है। वहीं राजनीतिक दल अपना अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतिस्पर्धात्मक होते हुए हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप 5 क्वेश्चंस को यहाँ देखा। वहीं हम
आगे और टॉप 5 को क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरह से हम यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।